दोस्तों आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनुअल डिज़ाइन की जो सीरीज़ अलग से स्टार्ट की है उसी का एक पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और ये किसी साइट इंजीनियर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, किसी डिज़ाइनर के लिए भी, और जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है और उसको नॉलेज नहीं है कि कितना सरिया आपको स्लैब में प्रोवाइड करना है, कितना कॉलम में, कितना बीम में, कि वो सेफ़ रहेगा। ज़्यादा भी सरिया ना हो जाए और कम भी नहीं रहे, आपका स्ट्रक्चर सेफ रहे, थोड़ा अर्थ के प्रूफ भी हो जाए कि जब बाद में कोई स्ट्रेसेस लगे या लाइफ उसकी हो तो आपका घर कमज़ोर नहीं पड़ जाए। तो उसकी कैलकुलेशन करना मैं सिखाऊंगा। सिंपल प्रोसेस है। आईएस कोड ने हमें सब कुछ बताया। आईएस कोड के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है कि हमारा जो कॉलम है उसमें कितना सरिया ज़्यादा डाल सकते हैं, कितना कम डालेंगे, फिर स्लैब, फिर बीम, इन दोनों की कैलकुलेशन आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है। 10 से 15 मिनट आपके लूँगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज फ्री में देके आपको जाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, IS 452,000 हमें बहुत कुछ कहता है, लेकिन उसको समझने की हमें ज़रूरत होनी चाहिए। तो ये कोड ज़रूर पढ़ लेना है आपको अगर सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में आगे बढ़ना है ना। 456-2000 इसको पढ़ो, सारी क्लॉज इसकी थोड़ी थोड़ी पढ़ो, समझते जाओगे। मैं वीडियो भी लाऊंगा। देखो ये कहता है, देखो ये थ्योरी समझ के कुछ डर मत जाना आगे, मतलब सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है किसी चीज़ को। जब समझेंगे तो ईजिली कर पाएंगे। तो मैक्सिमम जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील क्या हो गया, हमारा एक कॉलम है, ठीक है, जो आपने देखा भी अभी, ये जो लॉन्गिट्यूडनल सरिया है, मतलब एक कॉलम में कितना, ऊपर से दिखाता हूं मैं आपको। एक कॉलम है 300 बाई 300 का, इसमें कितना आना चाहिए? तो मैक्सिमम हमें 6% रखना होता है। कितना? मैक्सिमम 6%। 6% से ज़्यादा रखेंगे तो उसमें कंक्रीट नहीं घुस पाएगा, ओवर रेनफोर्समेंट हो जाएगी, कोई काम का नहीं रहता है। तो 6% से ज़्यादा नहीं रखना है। जो भी ग्रॉस एरिया होगा, ये आगे बताता हूँ, उससे 6% से ज़्यादा नहीं रखना है, और मिनिमम 8% से एक्चुअल एरिया से रखना है। ये देखो, ये क्या है, ये सबको पता है, ये कोड ने बता दिया। मेन निकालना क्या है, हमें निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज़, मिनिमम कम से कम कितना निकाल चाहिए होता है हमें, वो कैसे निकालना है, वो निकलता है। एक कॉलम हमने एग्जांपल ले ली, एक अज्यूम कर लिया कि हमारा कॉलम साइज़ क्या है, 300 बाई 300 है, ठीक है। 300 बाई 300 हमारा कॉलम साइज है, और उसका 0.8% हमें मिनिमम कितना था, 0.8% एक्चुअल कॉलम एरिया का। तो VD हो गया हमारा विड्थ बाय उसकी लेंथ, और ये मतलब लगा लो, ये कॉलम है हमारा 300 ऐसे है वो, और 300 mm, ठीक है, mm में बोल रहा हूँ, मतलब 1 फुट, वो 1 फुट का कॉलम है, जो इसको फुट में समझ आ रहा है। तो वो कर दिया हमें 0.8% आ गया हमारा, 0.8 डिवाइड बाई 100 आ गया। BD आ गया 300, ये आ गया 300, क्योंकि अगर इधर होता 200 बाई 300 तो आपको 200 बाई 300 करना था, 400 बाई 400 तो आपको 400 बाई 400। ये एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको हमने कैलकुलेट, तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन एक अपडेट दे देता हूँ। जो बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं, जहाँ सीखना चाहते हैं, तो वो सीख सकते हैं। वही चीज़ें सीखनी चाहिए जो कंपनी डिमांड करती हैं, और उसमें हेल्प कर रहा है आपका सिविल गुरुजी इंस्टीट्यूट, जिसमें आप इस ट्रेनिंग में सीखने वाले हो लेआउट, एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, सर्वेइंग, बार वेंडिंग स्केड्यूल, फिर बात करूं बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस, साइट की चेकलिस्ट, BOQ कैसे बनाते हैं, MB बुक राइटिंग, DPR के फॉर्मेट, प्रोजेक्ट साइट विजन, रिज्यूम मेकिंग और पोर्टफोलियो, ये सब चीज़ें आप सीखने वाले हो। और इसको मतलब काउंसलिंग आप कर सकते हो फ्री में, कोई भी क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है। और ये ट्रेनिंग आपको मिलेगी कहाँ का? ये आपको मिलेगी अहमदाबाद में, भिलाई में, भोपाल में, बिहार में, दिल्ली NCR में, जयपुर में, लखनऊ, मथुरा, पुणे, प्रयागराज, देहरादून, द्वारका, फिर कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर, मोहाली, इंदौर, ये हर जगह आपको मिलने वाली है। और एक बैच में सिर्फ 20 इंजीनियर रहेंगे। कितने? 20 इंजीनियर रहने वाले हैं। और हर महीने की 1 तारीख को ये बैच स्टार्ट होता है, और 65% फी आपको प्लेसमेंट जब आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद देनी है। तो इसके लिए अपनी काउंसलिंग बुक करो, ये फ़ोन नंबर है, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल चुका हूँ, और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। कुछ बच्चों को मौका मिलेगा, जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेना। ऑफर चल रहा है, 65% फी आपको बाद में देनी है, तो जल्दी जाके अप्लाई कर लो। इसको डिवाइड कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ गया 720 mm² हमारा आ गया। कितना आ गया? 720 mm²। यहां तक क्लियर हो गया सबको? फिर नंबर ऑफ बार अज्यूम करो आपको इस कॉलम में 16 mm का सरिया देना है। ये अज्यूम नहीं करना होता है, डिपेंड होता है लोड पे या जैसे भी। लेकिन अगर आप घर 2 स्टोरी का घर बना रहे हो, डिप्लेक्स बना रहे हो अपने घर के लिए, तो आप इजीली अज्यूम कर सकते हो। देखो, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है या कमर्शियल बिल्डिंग है, तो उनको तो प्रॉपर डिजाइन हमें आर्किटेक्ट के वे से, पूरे सॉफ्टवेयर से करना है। लेकिन ड्यूप्लेक्स हाउस को इस तरीके से कॉलम डिजाइन कर लो, कुछ नहीं होगा, गारंटी है, ठीक है। तो अज्यूम कर लो हमने 16 mm का बार उसमें डालना है।
एक वीडियो पहले भी आ चुकी है कॉलम पे कि कॉलम पे कितना लोड आ रहा है, उस हिसाब से कॉलम का साइज निकालते हैं। वो वीडियो देख लेना, 2-3 बार मैं डाल चुका हूँ वो वीडियो पहले भी। तो हमने अज्यूम कर लिया 16 mm का बार है। एक इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 बार। क्लियर? तो एरिया ऑफ स्टील मतलब वही जो हमारा एक्चुअल एरिया था कॉलम का, ठीक है। तो वो हो गया हमारा कितना, 720, वो आ गया 720। और हम सर्कुलर जो हमारा स्टैंडर्ड यूज किया जाता है इंडिया में वो होता है सर्कुलर बार है हमारा, ऐसे सर्कुलर बार रहता है, ठीक है। उसको निकालते हैं π/4, थोड़ा ऐसे गलत हो गया, ब्रैकेट पूरे कर दिए, π/4 इंटू d², ये होता है। ये हो गया मतलब 720 ऊपर में आ गया, नीचे में आ गया π/4 d²। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अभी 720 हो गया, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 लेते हैं हम, ठीक है, डिवाइड बाय 4 इंटू डी क्या था हमारा 16 में हमने एज्यूम किया था, डी का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 16, यहां तक क्लियर। फिर हो गया हमारा 720 डिवाइड बाय 200.96, इसको हमने इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 296, तो हमारा आया 3.58। मतलब देखो कोई कॉलम है उसमें आधा सरिया तो डालेंगे नहीं, हमेशा जो सरिया रहता है वो आपको जो स्क्वायर कॉलम होता है मिनिमम 4 बार, सर्कुलर में 6 बार मिनिमम होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया 3.58 है मतलब 4, मतलब 4 सरिया आपको 16 के डालने पड़ेंगे। ये तो ये कॉलम है हमारा 1 2 3 4, ये आगे 4 सरिये जो 16 के हम 300/300 के कॉलम में डाल दें। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। वैसे हमें मैक्सिमम निकालना हो, मैक्सिमम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैक्सिमम देखो हमने मिनिमम निकाल दिया, आपको कम से कम 16 के 4 सरिये तो देने ही देने। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में मैं कॉलम बिल्डिंग बढ़ाऊंगा तो कॉलम नीचे से स्टार्ट ज़्यादा कर सकता हूँ, तो एक यहाँ 12 का दे दीजिए, एक यहाँ 12 का, तो आपका डुप्लेक्स घर का एक कॉलम पूरा हो गया। और मिनिमम डिस्टेंस रखिए आप 4 से 5 मीटर हर कॉलम के बीच, मतलब हर कॉलम के बीच 4 से 5 मीटर का रखेंगे तो आपका घर कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप पूरा डिसाइड कर सकते हो कि आपका ये एरिया है 4 मीटर के बाहर, हर बात 300/300 का कॉलम हमें देना है, तो हमें इतना सरिया देना पड़ेगा। मोस्टली हम 230/300 का कॉलम यूज़ करते हैं जो नॉर्मल घर की कंडीशन में, क्योंकि दीवार 230 की होती है, 300 का कॉलम होता है। तो ये प्रोसेस होता है, इस तरीके से हम निकालते हैं। ये हमारा निकल गया कॉलम का। अभी आपका बचा क्या, बीम और स्लैब, ठीक है। देखो मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए एक स्लैब में, 0.12% ग्रॉस एरिया के। देखो ये हर एक के लिए अलग है, Fe 415 ml स्टील। तो हम एक चीज पकड़े रहेंगे, कुछ ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, इसको पकड़ लो 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, याद रखना ग्रॉस एरिया का। मिनिमम स्टील हमें इतना होता है। ये आपको बहुत जो इंटरव्यू होते हैं, जहाँ आपके जो एग्जाम रहते हैं SSC के हो गए, कोई भी आपका स्टेट बोर्ड का हो गया, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपके क्लियर हो, मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो रही है, नॉलेज भी आ रहा है, और एक आप अच्छे इंजीनियर बनने वाले हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्लैब है कोई हमारी 5 मीटर बाय 6 मीटर की कोई स्लैब है हमारी, ठीक है, 5 मीटर ऐसे है, 6 मीटर ऐसे है, कोई स्लैब है, और मोटी उसकी 125 mm है, और इससे कम रखनी भी नहीं चाहिए स्लैब आपकी, 125 mm मिनिमम स्लैब होनी चाहिए। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए, उसका फार्मूला था 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, तो वो बनता है हमारा ये फार्मूला 0.12 इंटू V2 इंटू डी। V2 डी क्या है, 0.12 है, परसेंटेज में था तो 100 से डिवाइड कर दिया। और BD इधर क्या लेना है आपको, देखो BD आपको लेना है एक छोटा सा पार्ट जो स्लैब का होता है ना, वो हमें लेना होता है 1 मीटर बाय 1 मीटर का, तो 1 मीटर मैंने ले लिया, इसको mm में कन्वर्ट कर लिया। इधर इतने का निकल गया, इतने का तो निकल ही जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम पूरे से। क्लियर? इधर तक क्लियर हो गया। जैसे हमने एक बार आपने देखा होगा, मैंने लोड निकाला था स्लैब का कि वो सही है फेल नहीं होगी, कि कितना वेट होता है स्लैब का 1 मीटर बाय मीटर का, वो उसी हिसाब से निकाल रहे हैं हम। तो ये हो गया, और 125 mm उसकी डेप्थ है। क्लियर? इधर तक क्लियर हो गया। इसको हमने किया तो 150 mm स्क्वायर आया। तो 1 मीटर के एरिया में आपकी 150 mm स्क्वायर कम से कम स्टील होना ही चाहिए। कितना?
150 mm स्क्वायर। और ये कई बोल रहे होंगे 150 mm स्क्वायर, ये कौन से किस हिसाब का? मेरा हमें लगा कि सर नग बताएंगे कि एक एरिया में कितने नग आने चाहिए। नग 100 से 150 mm पे ही आते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। तो ये होता है जैसे 8 mm का हमने सरिया यूज किया ना 1 मीटर के एरिया में, तो उसका आपको एरिया निकाल लेना है। तो एरिया निकाल दोगे, अगर एक रॉड का आपने एरिया निकाल दिया, आपको पता चला कि वो आया 30 से 40, एग्जाम्पल है 30 से 40, तो इधर कम से कम आपकी कितनी रॉड होनी चाहिए? 150 करने के लिए 3 रॉड तो आनी चाहिए। तो ये इस हिसाब से होता है, मतलब आपका मिनिमम स्टील 1/1 के एरिया में 150 mm स्क्वायर होना ही चाहिए अगर 125 mm की स्लैब है। ये आप इजीली चेक कर सकते हो। अगर बाई चांस आपकी ड्राइंग पे मिसप्रिंट हो गया, आपकी ड्राइंग को वहां से खराब हो गई है और वहां आपको सिर्फ दिख रहा है 1, आगे आप सोच रहे हो कि 150 होगा कि 100 होगा 175, तो आप ऐसे करके उसको निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अज्यूम कर लो 8 mm का बार हमने यहाँ प्रोवाइड किया था, और तो उसमें मैक्सिमम स्पेसिंग हम कितनी रख सकते हैं? मैक्सिमम स्पेसिंग रखने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला होता है वो है 1000 डिवाइड बाय ए मिनिमम, जो मिनिमम स्टील है, इंटू पाई इंटू जो डाया का हम स्टील करें 8 × 8, तो ये आ गया 1000। ए मिनिमम कितना आया था हमारा? ये आया था 150। ए पाई का वैल्यू वैसे 3.14, 8 mm का सरिया 8 डिवाइड बाई ये, तो हमारा आ गया 334 mm। इससे मैक्सिमम स्पेसिंग आपको नहीं देनी है, मतलब आपकी स्लैब में स्पेसिंग इतनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, देखो ये आप आगे भी समझोगे, अगर हम मिनिमम स्टील निकाल रहे हैं कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम स्पेसिंग उसमें निकलती है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इससे ज्यादा स्पेसिंग आपको स्लैब में नहीं देनी है। अभी मैक्सिमम स्टील निकालते हैं कि एक स्लैब में हम ज्यादा से ज्यादा कितना सरिया करेंगे, तो वो होता है 1% से 2% ऑफ बीडी। क्लियर? 1 वैसे ही परसेंटेज था 100, 1 मीटर के लिए निकालेंगे इंटू 125 डेप्थ हमारी, तो वो आ गया 1250 mm। इससे मैक्सिमम मतलब 1 मीटर की स्लैब में इससे ज्यादा सरिया नहीं होना चाहिए, 1250 mm स्क्वायर, इतने एरिया से ज्यादा सरिया नहीं होना चाहिए। और मिनिमम स्पेसिंग आप कम से कम स्पेसिंग कितनी रख सकते हो इसमें, वो निकलेगा 1000 डिवाइड ए मैक्स, वो आ गया था 1250, पाई इंटू 8 का सरिया यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया 1000 डिवाइड ए मैक्स था 1250, पाई 3.14, तो वो हो गया 40 mm। मतलब 40 mm से कम स्पेसिंग आपको नहीं रखनी है, मतलब 100 mm पकड़ के चलिए, आपको मिनिमम स्पेसिंग रखनी पड़ेगी। 40 mm से कम स्पेसिंग आपको नहीं रखनी है। ये हो गया हमारा स्लैब का। इससे हम चेक कर सकते हैं कि जो आपकी स्लैब थी उसमें मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए, मैक्सिमम स्टील कितना होना चाहिए, मिनिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये इससे निकल गया। अभी हम चलते हैं बीम की तरफ, तो बीम को भी समझ लेते हैं, बीम में कैसे हम चेक करते हैं कि वो सही है कि गलत। जैसे आपने स्टार्टिंग में एक बीम देखा था, उसमें 3 सरिया ऊपर था 3 नीचे, तो वो सही था कि गलत, वो कैसे चेक करना है आपको? देखो इसमें सिंपल फंडा रहता है, फार्मूला, फिर IS कोड 456 हमें भूल गया, और IS कोड 456 पढ़ के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टील कंक्रीट के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज वहां पे आपको मिल जाएगा। आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहां फ्री में पड़ा हुआ है वो। मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए? 0.85 BD FY, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 4% BD। तो ये समझते हैं, ये याद आया अभी FY FCK ये क्या था? और हम जब डिजाइन कर रहे होते थे तो हम सोचते थे यार कहाँ हमने ये डिजाइन करने, क्या आएगा काम? तो इस काम आता है, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए ये काम आता है। और जो आपका आर्किटेक्ट होगा ड्राइंग दे देगा, आपको चेक करना है कि ड्राइंग सही है गलत है। ये एक अच्छे सिविल इंजीनियर की निशानी है कि उसको ये सब चीजें आनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 मीटर का बीम है हमारा, एक लंबा बीम है, ठीक है, मिनिमम 5 मीटर का है मैक्सिमम, तो और 230 बाई 400 mm है। 230 ऐसे है और 400 उसकी डेप्थ है, और टॉप रिइंफोर्समेंट है 2 बार 12 के डाले हैं हमने, बॉटम में 4 बार 16 के। टेंशन जोन हमारा कहाँ रहता है? सिंपली सपोर्टेड बीम में टेंशन जोन नीचे रहता है, वैसे कैंटिलीवर बीम में टेंशन जोन ऊपर होता है। तो हमेशा जो बीम का किया जाता है मोस्टली टेंशन जोन के लिए चेक किया जाता है। तो मिनिमम को चेक करना है हमने, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वो कैसे निकालेंगे? फार्मूला था हमारा 0.85 BD FY। तो इधर चेक करो उसको कैसे है, तो ये आ गया हमारा सेम ऐसे ही। BD आ गया हमारा 230 बाई 400 का बीम था, ये आ गया, और 550 क्या आया? ये इसकी स्ट्रेंथ आ गई। जो FE नहीं लिखा होता है, बार आता है FE 415, 550, 600, ये सब, ठीक है। तो ये आ गया उसकी स्ट्रेंथ, तो हमारा आ गया 142.1 mm स्क्वायर। मतलब इतनी हमारी मिनिमम क्या वो होनी चाहिए, उसमें सरिया होना चाहिए, इतना मिनिमम सरिया हमें उसमें चाहिए ही चाहिए। और
अगर हम एक्चुअल जो प्रोवाइड किया, अभी देखते हैं ये जो हमने प्रोवाइड किया टेंशन जोन में, ये सही है कि गलत है। उसका फार्मूला क्या है, 4 बार है हमारे, और उसका फार्मूला आता है, हमने सिर्फ एरिया निकाला है क्योंकि हमारे सर्कुलर बार है वो, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो हम कर लेते हैं 4 इंटू 16 डाया हमारा क्या था 4 बार 16 के 4 आ गया, 16 इंटू 16 3.4, ये क्या कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 803 mm स्क्वायर आया। हमने मिनिमम चाहिए थी इस बीम में 142.1 mm स्क्वायर, और हमारी है कितनी, प्रोवाइड कितनी की है 803। ये हमने बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की है, मतलब ठीक है, ये बीम हमारा फेल नहीं होगा क्योंकि हम सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं 1.52 या 1.42, यह हर डिपेंड होता है सिचुएशन पे, सेफ्टी फैक्टर लेके चल रहे हैं, तो ये सही है। फिर देखते हैं जो मैक्सिमम हम कितनी प्रोवाइड करनी होती है, वो होती है 4% वीडी। 4% वीडी, 4 ऐसे आ गया, 100 नीचे आया, 230/400 का कॉलम हमारा निकला, हमारा 3680 mm स्क्वायर की मैक्सिमम हमें उस बीम में इतनी एरिया की स्टील प्रोवाइड करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा करके तो वो ओवर रेनफोर्समेंट हो गया, वो पता नहीं चलेगा, ब्रिटल हो जाएगा, कब टूटेगा कोई पता नहीं चलेगा, तो इतनी आपको प्रोवाइड करनी है। और हमने की कितनी है वो देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं, ओवरऑल देख रहे हैं हम 2 बार के लिए, तो उसको निकालते हैं कैसे, जैसे हमने इधर निकाली थी 4 बार थे इंटू डी स्क्वायर, तो 2 बार है 12 के, ये किया 904, ये हो गया, फिर 4 बार किसके हैं 16 के, तो वो हमने निकाल दिया 4 इंटू 16, ये हो गया 803, तो ये आ गया, दोनों को प्लस किया 1780। हमने मैक्सिमम इतनी, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और हमारी आग इतनी रही है, हमने बीम में प्रोवाइड कितनी की है 1780, मतलब हमारा बीम सेफ है, कोई फेल नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं, स्लैब में भी बीम में भी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कितनी स्लैब में बीम में, ये एक सिविल इंजीनियर को जरूर आना चाहिए। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। और एक चीज जरूर बोल दूं आपको, और प्यार दीजिए हमारे दूसरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग जॉब चैनल को, जिसमें जॉब अपडेट होती है डेली, और सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी चैनल जिसपे बेसिक नॉलेज मिलता है, और परीक्षा जॉब अपडेट चैनल जिसपे इंटरव्यू क्वेश्चंस आती हैं, 1000 वीडियोस का वादा है, वहां हम वो निभा रहे हैं। और बिजनेस का अड्डा भी हमारा एक चैनल है जहाँ पे बिजनेस टिप्स दी आपको दी जाती हैं, तो उनको भी सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन रहता है कमेंट करो। थैंक यू गाइस।